आइए अब एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हमने क्या सीखा था? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़। और ये क्या है? एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिक्स्ड भिन्न के जोड़। जिस मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जिसमें पूर्णांक भी होता है, होल नंबर भी होता है। चलिए एक देखते हैं समझने के लिए। एक पूर्णांक 2/3 प्लस 2 पूर्णांक 4/5। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ठीक है ना, अगर हम चेंज करेंगे तो इस किस में चेंज हो जाएगा? थोड़ा सा याद कीजिए। ये हम जानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। कैसे? 3 को 1 से गुना किया 3, 3 में से 2 जोड़ा 5, ये 5/3 हुआ। ये 5/3 में आप जरा देखिए, मुंडी जो इसकी भारी है 5 है, 3 छोटा है। जबकि फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? नीचे वाला बड़ा संख्या होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा संख्या। जो भी हो, यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना है। लेकिन जोड़ने के लिए जरूरी है, जो आज के सिस्टम में, बाद में हम और भी सीखेंगे इसको हम, मतलब दूसरे तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। तो आज अभी जो हम ये जो है, ये एक किताबी तरीका है जिसे हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए ये क्या था? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसे हमने चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3 में। फिर देखिए 2 पूर्णांक 4/5 था, इसको 5 दूनी 10 और 4 14, 14/5 में हमने चेंज किया। तो ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन था, पहले हम इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम जोड़ने की क्रिया को तो हम जानते ही हैं, पहले भी हम सीखे हैं। वो क्या करते हैं? 3 के साथ 5 को गुणा में रखा, 3 और 5 के बीच में गुणा का चिन्ह रख दिया, और ऊपर से नीचे कोना कोनी 5 × 5 प्लस नीचे से ऊपर कोना कोनी 3 × 14। तो 50 25 और 14 × 3 = 41, 42। तो 25 और अगर 42 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 40 और 25 को जोड़ेंगे तो 65 होगा, 65 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 67 होगा, और नीचे 5×3 = 15। अब देखिए इसकी मुंडी भारी है, नीचे वाला हल्का है। तो मतलब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आगे जाके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। तो हम देखिए 15 से भागा देते हैं, 15 चौके 60, ये 4 लिख दिया। अब 67 से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो 4 पूर्णांक 7/15 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये जो पद्धति है, इस पद्धति में हमने क्या किया? पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ा, जोड़ने के बाद फिर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इस तरह से हमने आंसर लाया। अब हम एक दूसरे तरीका करते हैं, ये बहुत सारे किताबों में मिलेगा, मैं भी इसे करता हूं। ये देखें, इसे हम जोड़ रहे हैं। देखिए यहां पे हमने क्या किया? 2 और 1 को हमने सीधा सीधा जोड़ दिया। 2 और 1 को हमने, ये होल नंबर है, 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 जोड़ दिया। अब 2/3 को 4/5 से जोड़ेंगे तो हम जानते क्या करते हैं? ऊपर से नीचे। तो हम किया 5 दूनी 10, और यहाँ पे किया 3 चौके 12। तो 12 और 10 कितना हो गया? 22 हो गया। और 3 और 5 में आपस में गुना तो 15 हो गया। तो ये 3 पूर्णांक 22/15। लेकिन हम देखते ही पहचान जाते हैं कि नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये फिर टूटेगा। तो हम 3 तो लिख के रखे हैं पूर्णांक का, प्लस हम कितना बार टूटेगा? 15 को हम अगर भागा देंगे तो एक ही बार जा सकता है, इसलिए हमने 1 लिखा। तो 15 कम 15, तो बचेगा कितना? 7, 7/15। अब हम 3 और 1 को जोड़ दिया तो 4 हुआ, 4 पूर्णांक 7/15। तो देखा जाए तो ये वही मैथ था जो ऊपर हमने किया था, ये भी मैथ यही है, लेकिन हमने बहुत सारे स्टेप्स को यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ के जगह थोड़ी सी जल्दी में है। यहाँ भी जैसे हमने 4 पूर्णांक 7/15 निकाला था, यहाँ भी हमने 4 पूर्णांक 7/15 ही हमसे निकला। अब चलिए इसको समझने के लिए एक और करके देखते हैं। अब देखिए 2 पूर्णांक 2/3 प्लस 12 पूर्णांक 7/5 है। तो देखिए पहले हम होल नंबर, पूर्णांक के नंबर को जोड़ दिए, 12 और 2 14 हो गया। अब देखिए ऊपर से नीचे गुना करते हैं तो 10, और 3 नीचे से ऊपर गुना करते हैं तो 21, 21 और 10 31 हुआ, और नीचे का 5×3 = 15 हुआ। अब हम देख ही रहे हैं कि नीचे का छोटा है, ऊपर का बड़ा है, तो ये फिर टूटेगा। 14 को ऐसे उतार दिया,
15 दूनी कितना जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा। और 15 दूनी 30 मतलब 31 से 30 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/15। तो 14 और 2 जुड़ गया, अब 16 पूर्णांक 1/15। मैं जानता हूं इसको जब करना होगा आपको जरूर जरूर इस स्लाइड को देखने के बाद फिर कॉपी में आप खुद बनाइए, खुद कीजिए। ये काफी जरूरी है, क्योंकि तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो सुनने का लग रहा होगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, लेकिन जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। चलिए हम एक और देखते हैं। 22.1/3 है प्लस 12.7/8 है। तो हम क्या करते हैं, पहले पूर्णांकों को जोड़ देते हैं। तो 22 और 12 जोड़ा तो 34 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं क्या, ऊपर से नीचे कोना कोनी, तो 8 एकम 8, फिर है 3 सत्ते 21, 8 और 21 क्या हुआ, 29 हुआ। 29 और 3 और 8 को गुना किया तो क्या हुआ, 24 हुआ। तो कितना हुआ, 29/24। अब ये 29/24 जो हुआ, देखिए 29 बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फिर ये फूटेगा खुद। तो हम क्या करते हैं, 24 से एक बार देंगे तो एक बार होगा, तो बचेगा कितना, 5। तो हमने 5 लिखा और ये 24 लिखा। और हम जानते हैं 24, ये एक जो यहाँ पे होगा ये 34 के साथ जुड़ जाएगा, तो हमने 35 लिख दिया यहाँ। तो ये 35.5/24 हुआ। आशा करता हूं ये चीजें आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। चलिए एक और कर लेते हैं। जैसे 32.2/3 प्लस 11.7/8। हम क्या करते हैं, 32 और 11 को पहले जोड़ दिया तो कितना हुआ, 33 हुआ। देखिए हम 33 को लिख नहीं रहे हैं, ये 43 हुआ। 43 को हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ 44 है। हम क्या करते हैं, पहले हम सीधा ऊपर से नीचे गुना करते हैं। 8 दूनी 16 और 3 सत्ते 21, तो क्या हुआ 16 और 21 क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा 37, नीचे क्या होगा 24। अब हम जानते हैं कि 37 में 24 से अगर भागा देते हैं तो कितना बार भागा जाएगा, एक ही बार जाएगा। अब बचेगा कितना, 13। तो देखिए हमने क्या किया, हम पहले 8 दूनी 16, 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 16 और 21 37 हुआ। मनी कल्पना की आंखों में हमने 37 देखा, फिर 3 अटे 24, तो हम पहले 24 को लिख दिया। 24 को लिखने के बाद हम सोचते हैं कि 24 37 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो हम जानते हैं 13 जोड़ना होगा, कि 4 3 7 2 1 3, तो हमने ये 13 लिख दिया। और हम जानते हैं कि हमें कितना बार गया था, 24 एक बार था, तो एक हमारे एक जोड़ना होगा, किसके साथ जोड़ना होगा, 32 और 11 के साथ जोड़ना होगा। 32 और 11 जोड़ेंगे तो 43, 43 के साथ एक जोड़ेंगे तो 44। देखिए यहाँ पे भी देखिए हमने इसको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में किया था। पहले हम देखिए इसको 4 स्टेप में कर रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था, फिर हमने इसको 3 स्टेप में किया, अब तो एक ही स्टेप में कर दिया। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ आंसर है, बीच में कुछ नहीं है, सारे को हटाया, थोड़ा सा मेंटल किया। चलिए एक बार फिर कर लेते हैं। इसको जब जोड़ना हो तो क्या किया, 8 दूनी 16 और 3 सते 21, 16 और 21 37 और 3 अठे 24। तो सबसे पहले हमने 24 लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब हम जानते हैं कि 37 था, तो 24 को से 37 जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो हम देखते हैं 37 से 24 लेस करते हैं तो 13 होता है। वो भी कॉपी पे नहीं, हम मन ही मन करते हैं। क्यों, अब लिखने के बाद एक बार खुद जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 1 3 37, मतलब परफेक्ट। अब हम जानते हैं इस प्रकरण में हमें मिला हुआ है, एक हमें यहाँ पे मिला हुआ है, और 32 और 11 क्या है, 43 है। 43 और ये करने में हमें एक मिला है, तो 43 और एक 44। आशा करता हूं आगे बढ़ने के पहले एक बार देखिए, मैंने आपके सामने 4 से 5 मैथ को करके दिखाया, तो भी ये काफी जरूरी है कि आप एक बार खुद करें फिर आगे बढ़ें। आइए अब सब्ट्रैक्ट